हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि मैं इंटर सर्कल ट्रांसफ़र पे डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा, सो आई एम हेयर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर वन थिंग। ये जो पीडीएफ है वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलने वाली, तो अपना टाइम वेस्ट मत करना, सर्च करने मत जाना। ये ओनली एसबीआई एम्प्लॉयज़ के पास अवेलेबल है, क्योंकि इसमें कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है एसबीआई एम्प्लॉयज़ की जिनका ट्रांसफ़र होना है। तो कोई एम्प्लॉई हो सकता है आपको ये प्रोवाइड कर दे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करेगा और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। पीडीएफ देने के बाद तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर कि आप ये जो है पीडीएफ क्यों यहाँ पे शेयर कर रहे हो, तो मैं पीडीएफ शेयर नहीं कर रहा वैसे। तो आप बोलोगे सर वीडियो में क्यों दिखा रहे हो एक एम्प्लॉय होते हुए, क्योंकि आप भी तो एक एसबीआई एम्प्लॉय हो। तो डोंट वरी, मैं आपको जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दिखाने वाला, यहाँ रिवील नहीं करूँगा। मेरा जो पर्पज़ है वीडियो बनाने का वो ओनली एक ही पर्पज़ है कि स्टूडेंट, आप लोग जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो क्या है, डिमोरलाइज हो चुके हैं। तो मैं ओनली अपने स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि एसबीआई का पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, और बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं आपको कि नहीं आएगा नहीं आएगा। तो वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट अपने नहीं करेंगे, लेंदी नहीं करेंगे वीडियो को। तो मैं आपको ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा जो अपने काम के हैं, ठीक है। जो अपने काम के हैं उन्हीं पॉइंट्स पे अपने बात करेंगे, अदर पॉइंट्स पे अपने बात नहीं करेंगे। अगर आपको कंप्लीट पॉइंट्स देखनी है तो आप देख लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना, और तो क्या दिक्कत है, ठीक है। समझ में आ रही चीज़। तो अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। इंटर सर्किल ट्रांसफ़र आईसीटी 2021, 2021 के इंटर सर्किल ट्रांसफ़र पे बात करते हैं। तो ये जो आपका इंटर सर्किल ट्रांसफ़र है होता क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अपने दो सर्किल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए स्टेट वाइज होता है ये आपका इंटर सर्किल ट्रांसफ़र। जैसे अहमदाबाद सर्किल हो गया और जयपुर सर्किल हो गया। तो अहमदाबाद सर्किल गुजरात को रिप्रेजेंट करता है और जयपुर सर्किल है वो आपका राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्हीं दो सर्किल को अपने क्या करेंगे, एग्जाम्पल की फॉर्म में लेकर चलेंगे कंप्लीट बातें समझने के लिए। तो इंटर सर्किल ट्रांसफर का मतलब अहमदाबाद सर्किल से जयपुर, यानी गुजरात से आपको राजस्थान या राजस्थान से गुजरात भेजा जा रहा है, उसको इंटर सर्किल ट्रांसफर बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। द क्राइटेरिया एडोप्टेड फॉर द करंट एक्सरसाइज आर एज अंडर। क्राइटेरिया ये है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कट ऑफ डेट इज 31 जनवरी 2000। ये अपने काम का नहीं है, लेकिन मैं बता दूं है क्या है, मतलब कि 31 जनवरी 2021 तक कट ऑफ थी, मतलब तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एसबीआई के अंदर जूनियर एसोसिएट के फॉर्म में। पीओ तो क्या ऑल इंडिया लेवल पे होता है, एसोसिएट में इंटर सर्किल ट्रांसफर होता है, उस तरीके से एक बात करें तो इसका अपने कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर आर 157 केसेज ऑफ एक्सट्रीम कंपेशन। एक्सट्रीम केसेज जो कंपेशन है, यानी एक्सट्रीम केसेज कितने 157 है, जिन टोटल ट्रांसफर में से 150। इनको अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब है कि कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसीज आ सकती है और कब उनको रिलीव किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारी ज्वाइनिंग हो। तो ये अपनी इंपॉर्टेंट बातें हैं अपने लिए। तो इसका अपने कोई मतलब नहीं है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, पीडीएफ आपके सामने है स्क्रीन पे, ठीक है, पॉज करके देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट में ये क्या बोलना चाहता है, आफ्टर एक्सट्रीम कंपेशन केसेस एंटायर रिमेनिंग आईसीटी रिक्वेस्ट टू ऑल द सर्किल वर अप्रूव्ड एक्सेप्ट आईसीटी रिक्वेस्ट टू अमरावती एंड पटना सर्किल, ठीक है। उसके बाद में पटना सर्किल आर हाई अप्रूवल बिन अकॉर्डिंग क्लियर। कोई मतलब नहीं, अपने काम का नहीं। अमरावती और पटना सर्किल की बात कर रहा है कि वहाँ पे थोड़े इश्यूज वगैरह, उसके अकॉर्डिंग जो अमरावती में वो तो 15/11/2019 तक की जो रिक्वेस्ट है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, और पटना में 1/6/2020 है, उस तक की जो रिक्वेस्ट है उनको अप्रूवल दिया जाएगा। तो अपने कोई मतलब नहीं, अपने को तो मतलब है कितने लोग जा रहे हैं। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। द टोटल अप्रूवल्स आर 2395। टोटल जो अप्रूवल हुआ है, मतलब टोटल जो ट्रांसफर होंगे वो कितने होंगे, 2395 होंगे। 79% आउट ऑफ 3044 एलिजिबल केसेस। 3044 एलिजिबल केसेस में से आपके 2395 क्या होंगे, अप्रूवल हुआ है। मतलब एलिजिबल इतने हैं, 3044 लोग एलिजिबल है ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन उनमें से कितनों का हो रहा है, 2395 लोगों का हो रहा है। उसके बाद बात करें जेंडर वाइज एंड ग्राउंड वाइज अप्रूवल पोजीशन। तो अपने कोई मतलब नहीं ग्राउंड कौन सा है, उनका जेंडर क्या है, इससे अपने को क्या मतलब, ठीक है। तो अपने चलते हैं आगे। आगे चलें तो आगे अपने पास आ जाती है इसकी क्या,
ये टेबल आप पढ़ लेना, पढ़नी हो तो आपको देखनी है तो देख लेना, एक डीआई समझ के ही कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपने काम की नहीं है वैसे। ये बस इसने बताया कि एप्लीकेशन का ग्राउंड क्या है, एक्सट्रीम कंप्रेशन मतलब एक्सट्रीम कैसे, जैसे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट की डेथ हो गई हो, दूसरा फुली डिपेंडेड हो उसके ऊपर और थोड़ी तबीयत उसकी क्या हो, ख़राब हो, तो उस केस में ये हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में मान लीजिए कोई भी फैमिली के अंदर मान लीजिए पेरेंट्स में ज़्यादातर होता है कि उसकी मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हो, हाई लेवल की डिजीज़ हो, तो उस केस में हो सकता है। स्पाउस का मतलब हस्बैंड वाइफ समझते ही हो आप। तो मतलब यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में बात करें तो वाइफ आपकी जॉब कर रही है राजस्थान में और हस्बैंड कर रहा है जॉब आपका कहाँ पे, गुजरात के अंदर, ठीक है। तो गुजरात में एसबीआई में है और वाइफ कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब कंपलसरी है, प्राइवेट के लिए नहीं होगा। तो क्या होगा, या तो क्या करे वाइफ अपना ट्रांसफ़र ले ले गुजरात, या गुजरात से हस्बैंड ट्रांसफ़र ले ले राजस्थान, समझ में नहीं चीज़। तो ये केस होगा। ओनली स्टेट गवर्नमेंट का केस है उसमें नहीं होगा। जैसे मान लो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में वाइफ वर्क कर रही है और गुजरात में बोले कि मुझे ट्रांसफ़र दे दो, तो राजस्थान वाले कैसे दे देंगे, राजस्थान गवर्नमेंट की जो इतना सेंस तो आई थिंक आप लोगों में है, इतना तो चमका हुआ है ना आप लोगों का, कई बार बस टेढ़ा चमक जाता है तो उसको थोड़ा बुझाना होता है। तो आगे अपने बात करें, अब बात करें अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलीविंग का, कि रिलीव कब करेंगे, उनको भेजा कब जाएगा, ट्रांसफ़र कब होगा उनका, वो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं, द अबव एक्सरसाइज हैज़ बीन डन टू अप्रूव मैक्सिमम पॉसिबल आईसीटी केसेज एंड डेफिसिट सरप्लस क्रिएटेड इन सर्किल्स ड्यू टू आईसीटी हैव बीन एडजस्टेड बाय एडिशनल लेस एलोकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट वैकेंसीज ऑफ जूनियर एसोसिएट्स। रिक्रूटमेंट वैकेंसीज मतलब क्या निकला कि जो ट्रांसफ़र होगा उसमें जो कमी वगैरह जो आएगी सीट्स की, जो वैकेंट हो जाएगी वहाँ पे सीट, किसी ब्रांच से जा रहा है तो वहाँ पे खाली हो जाएगी सीट, वो जो है वो एडजस्ट की जाएगी किसके द्वारा, रिक्रूटमेंट वैकेंसीज के द्वारा जूनियर एसोसिएट के। मतलब रिक्रूटमेंट होगा, श्योर होगा। हो गया क्लियर आप लोगों के, एसबीआई ने खुद ने बोली है ये बात, तो रिक्रूटमेंट 100% होगा यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का। अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे बोलते हैं, फालतू फालतू कमेंट आते हैं, कुछ भी कमेंट कर देते हैं, उनका अपने कोई मतलब नहीं उनसे, ठीक है, कुछ भी कमेंट करें, अपने को आपको पढ़ना है, मैंने पढ़ाना है, वो कुछ भी कमेंट करें। तो ऐसे भी कमेंट है कि नहीं आएगी, तो यहाँ पे अब एसबीआई ने बोल दिया अब आप लोगों को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, तो वैकेंसी श्योर यहाँ पे आएगी। अब आप अपनी स्टडी पे फोकस करो, समझ में आई चीज़। तो ये बात अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आगे बात करें, एज रिप्लेसमेंट फॉर आईसीटी इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू रिक्रूटमेंट। ये बात भी अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि रिप्लेसमेंट जो है आईसीटी का इज़ बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू रिक्रूटमेंट, वो रिक्रूटमेंट के थ्रू किया जा रहा है। मतलब वो वहाँ से जाएंगे ट्रांसफ़र होके, तो उनका जो रिप्लेसमेंट है वो रिक्रूटमेंट के द्वारा ही होगा। समझ में आ रही चीज़, रिक्रूटमेंट से ही होगा। द रिलीविंग ऑफ दीज आईसीटी केसेस विल टेक प्लेस ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ न्यू बैच ऑफ जूनियर एसोसिएट्स। समझ में आया आप लोगों के, आफ्टर ज्वाइनिंग मतलब क्या है, रिलीव उनको ज्वाइनिंग के बाद ही करेंगे। समझ में आया चीज़, जब ज्वाइन कर लेंगे नया बैच रिक्रूटमेंट होने के बाद, उसके बाद ही उनको रिलीव करेंगे। इसका मतलब आपका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। समझ में आ रही चीज़, क्लियर है, क्योंकि उनको रिलीव करना है तो पहले ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी ना। तो ये बात बड़ी बढ़िया बोली है इन्होंने, बोली क्या है मतलब बढ़िया पॉइंट अपने लिए। आगे बात करें, टू बी रिक्रूटेड इन द ईयर 2021-22, रिक्रूटेड किस में हो, 2021-22 में, मतलब अभी वाला नए वाला रिक्रूटमेंट, विच इज एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22, जो एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेड बोला थोड़ा सा इन्होंने, तो सेकेंड क्वार्टर है उसके एंड तक। अब मैं बता दूं फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड क्वार्टर कौन सा होता है। क्वार्टर का मतलब 4, क्वार्टर का मतलब समझते हो ना, 4 फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ मतलब पूरे साल को 4 हिस्सों में डिवाइड करो, 3-3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वार्टर क्या हो गया, अप्रैल मई जून। सेकेंड क्वार्टर क्या हो गया, अप्रैल मई जून। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर। तो जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्या है आपका, सेकेंड क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर का। समझ में आई। उसके एंड में होगा, इसका मतलब सितंबर की बात एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में होगा, श्योर होगा। हो सकता है सितंबर में श्योर है, मैक्सिमम चांसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर में चला जाएगा, एक्सपेक्टेड है इसलिए, क्योंकि उनको भी तो क्या करना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। सीरियसली मैं यहाँ पे एसबीआई में हूँ, मुझे रियलिटी पता है, सीरियसली बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उनके ट्रांसफर। 2015-16 के बैचेज है ना, वो भी अभी
पड़े हैं उनका भी अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। 2016 का बैच तो पूरा का पूरा बचा हुआ है, उसका अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। मुझे यहाँ पे पता है कि ग्राउंड रिपोर्ट मुझे पता है, मैं एसबीआई में हूँ इसलिए, समझ गया ना चीज़। अब यहाँ पे कोई ऐसा कमेंट मत कर देना कि इसको कैसे पता, ठीक है। तो फालतू बातें मत किया करो, पढ़ाई कर लो, कामयाब हो जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा। इन फालतू चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है, ना मेरे स्टूडेंट्स को फ़र्क पड़ना है। आप अपनी बातें बोलते रहो, फालतू के अंदर अपना दिमाग ख़राब करोगे और अपनी फैमिली को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करो, क्योंकि जैसा आपका कमेंट होगा मेरे अकॉर्डिंग तो आपका फैमिली बैकग्राउंड वैसा ही है। सीरियस सी बात ये है तो क्यों अपनी फैमिली को बदनाम करने पे तुले हुए हो? क्योंकि जैसा आपका कमेंट, मैं ये सोचूंगा कि आपको परिवार से यही मैनर्स मिले हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर सोच लेना एक बार, ठीक है। क्योंकि फ़र्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना है और उन्हें मेरे से पढ़ना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकला, सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर है तब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि उस टाइम तक क्या करना है इनको, उनको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो ज्वाइनिंग करने के बाद ही क्या होगा, उनका ट्रांसफ़र होगा। इसका मतलब सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब कोई वो ये मत बोल देना मुझे कि तो फिर सर जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, सितंबर तक आ सकता है क्या? तो एक बार बात बताओ मुझे, कई बार क्या होता है कि ये बस नॉनसेंस बात है, लेकिन कई बार कईयों का क्या होता है, टेढ़ा चमक जाता है तो वो कुछ भी बोल देते हैं। तो उनके लिए मैं पहले ही बता दूं कि ज्वाइनिंग पहले होती है या नोटिफिकेशन पहले? नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद एग्जाम होगा, उसके बाद ही तो ज्वाइनिंग होगी। अगर आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग पहले होती हो तो आप महान हो, समझ में? आप इस दुनिया के नहीं हो, आप किसी और दुनिया के हो, वो आप डिसाइड कर लेना। तो अगर इतना आपका चमक गया है, थोड़ा टेढ़ा चमक गया है, तो थोड़ा इसको बुझा लेना, क्योंकि उसको बुझाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ अपने समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर अपने लिए मस्त वाली बात क्या बनी कि सितंबर अक्टूबर तक ज्वाइनिंग देनी है। इसका मतलब आपका नोटिफिकेशन अप्रैल में आ ही जाएगा, और अप्रैल में भी आपका अभी ही कुछ ही दिनों में आपका आने वाला है नोटिफिकेशन। तभी जाकर तो ज्वाइनिंग सितंबर अक्टूबर तक दे पाओगे आप, क्योंकि प्री एंड मेंस का एग्ज़ाम जो लेना उसके बाद डीवी वगैरह जो होकर प्रोसेसिंग है, तो कम से कम आपको पता है 6 महीने का टाइम तो लगता ही है। इसका मतलब क्या निकला, जल्दी आपकी क्या है, नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अब आप तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। आगे पढ़ें। एक्सट्रीम कंपेशन केसेस, ये अपने कोई मतलब नहीं है। वन थोड़ा सा देखते हैं, टू बी रिलीव्ड बाय 31, ये थोड़ा सा मतलब का है भाई। 31 मई 2021 तक जो एक्सट्रीम केसेज है ना 157 वाले, उनको रिलीव करना ही करना है। अर्जेंट नेचर, बीइंग ऑफ अर्जेंट नेचर, मतलब जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है उनको रिलीव करना है। तो इनको तो 31 मई तक ही क्या कर देंगे, रिलीव कर देंगे। अदर्स को सितंबर अक्टूबर में करेंगे। इसका मतलब नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। अब किसी की फालतू बातों में मत आना, इतना आपको क्लियर मैंने कर दिया है। आगे बात करें, एप्लीकेंट्स हुज ICT हैव बीन, ये है ना उनके लिए, एप्लीकेंट्स के लिए है, अपने लिए नहीं है। तो ये पूरी की पूरी PDF है ना, वो है ही एप्लीकेंट्स के लिए, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के लिए। आप अपने लिए कुछ भी नहीं था, मतलब आपके लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैं तो एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। मैं अपने इसलिए बोलता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ही खुद को क्या कहें काउंट करता हूँ। जब पढ़ाता हूँ मैं, तो आप एज ए स्टूडेंट ही पढ़ाता हूँ, ताकि मैं उस तरीके से पढ़ाता हूँ कि स्टूडेंट किस तरीके से सोचता है, तभी मेरे स्टूडेंट्स जैसे आप लोग हैं थोड़े शार्प हो आप, ठीक है। यही रीज़न है आपकी इंग्लिश बनने का। तो अपनी कोई दिक्कत नहीं, अपने इंग्लिश भी बनाएंगे, अदर सब्जेक्ट भी बनाएंगे। अगर एक बार मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपको सारे सब्जेक्ट करवाऊँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको सारे सब्जेक्ट ही करवाऊंगा, हर सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट करूँगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अपने आगे पढ़ते हैं, वो बातें अपने बाद में करेंगे, क्लासेस के अंदर करेंगे। तो अब अपने यहाँ पे आगे देखिए, आगे कुछ आया, आगे कुछ आया, ठीक है। सॉरी, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आगे आपको दिखाई दे रही है, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, ठीक है। आगे की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई भी नहीं दे रही होगी। मैं यहाँ पे बोल के बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर है और PF इंडेक्स है, नेम है, जेंडर है, फ्रॉम टू ग्राउंड्स, मतलब किस आधार पे जा रहा है। तो ये मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल आईडी है एम्प्लॉयज़ की, उनका नाम है और उनकी पर्सनल आईडीज़ है। तो सॉरी फॉर इट, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि ये मैं रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन को मैं डिस्क्लोज़ करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। बस मैं आपको थोड़ा स्पीड में दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि एम्प्लॉयज़ कितने हैं। वैसे तो अपने को पता है 2395 है, लेकिन एक बार उनकी लिस्ट वैसे दिखा देता हूँ स्पीड के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा भी नहीं कुछ, और आपको ये भी दिख जाएगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ठीक है।
तो ये स्पीड में मैंने आपको दिखा दिया। इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता। तो ये आपके एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन की बात आपके लिए क्लियर हो गई होगी कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा। आपका सितंबर अक्टूबर तक तो आपकी ज्वाइनिंग है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग है, तो उससे पहले पहले नोटिफिकेशन, उससे पहले क्या बहुत पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अब आप प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट कर रहे हैं नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा। ये आपके लिए एक गोल्डन टाइम है। यहाँ पे जो बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई कर गया विदाउट डिस्ट्रैक्शन के, वो सिलेक्शन ले जाएगा। और जो यहाँ पे ध्यान नहीं देगा, नोटिफिकेशन के पीछे पड़े, नोटिफिकेशन आएगा जब आएगा। ये बात तो आप लोगों को क्लियर होगी ना कि नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी इस साल पक्का आएगी। ये बात तो आपको क्लियर होगी, क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक ज्वाइनिंग देनी है। ये बात आपको क्लियर होगी। इसका मतलब वैकेंसी आएगी, तो फिर आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? पढ़ाई करो ना। मैं फिर से बोल देता हूँ, टाइम वेस्ट करोगे तो जैसा पिछली बार आप लोगों के साथ हुआ है, बहुत सारों को, मैक्सिमम को पता ही ये चीज़ पिछली बार क्या हुआ था। सिलेक्शन नहीं हुआ था। ऐसे ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ जिनकी उम्मीद ही नहीं थी, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े महारथी धुरंधर समझते थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। समझ में आ रही चीज़? तो वो गलती दोबारा से मत दोहराना। तो अभी से जग जाओ, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, वापस से स्टडी पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। टाइम वेस्ट अपने को नहीं करना, नहीं तो वापस से पछतावा होगा। और मैं फिर बोल देता हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वैकेंसीज इतनी ही आए। अब की बार वैकेंसीज के चांसेस बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये आपके मतलब ट्रांसफ़र वगैरह भी है, और आपका जो क्या है मतलब रिटायरमेंट वगैरह भी खूब है। तो बाद में पता नहीं वैकेंसी ज़्यादा आए कम आए, कुछ नहीं कह सकते। तो आगे का किसने देखा? तो अभी जो आपके पास चांस है उसको हाथ से मत जाने दो, सब कुछ त्याग दो। बस आपको अब टारगेट मिल चुका है, मोटिवेशन भी यहाँ से आपको मिल जाना चाहिए। आपके पास टारगेट है, अब आप अपनी स्टडी पे फोकस करो, फालतू की चीज़ों को छोड़ दो। जब नोटिफिकेशन आएगा तब आएगा, जब आएगा उस टाइम, जब एप्लीकेशन आएगी उस टाइम पे अपने अप्लाई कर देंगे, और जब एग्जाम होगा तो एग्जाम फोड़ देंगे। तो उसके लिए कम से कम पहले तैयार तो रहो ना। तो आपका एक एक मिनट आपको पता है बहुत ज़्यादा कीमती है, तो आप टाइम वेस्ट, प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब तो टाइम वेस्ट आपको करना ही नहीं है। सिलेक्शन के बाद हम एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम मस्ती करेंगे। मैं खुद आपका वेलकम करूँगा एसबीआई के अंदर, क्योंकि मैं एसबीआई फैमिली में आपका वेलकम करूँगा। टेंशन मत लो आप। तो जल्दी जल्दी आइए, ठीक है, ताकि मैं आपका वेलकम कर पाऊँ। समझ में आई चीज़? क्योंकि मेरा भरोसा नहीं है मैं कब तक हूँ एसबीआई के अंदर। समझ आ रही है आप लोगों की चीज़? तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का वेलकम करूँ, इसलिए आप जल्दी से इसको क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्लियर हो आप लोगों के? तो ठीक है, फिर क्लियर है चीज़ें। अब स्टडी पे फोकस करो। ऑल द बेस्ट।